कि इमरान खान कोई गिरफ्तारी से नहीं डरते कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोई मज़ाहमत करेंगे, बल्कि वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि शहबाज हुकूमत को क्यों लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान है या मुश्किल है? देखेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब को बुला के पूछना चाहिए। पूरा टाइम वो इमरान खान पे तनकीद करते रहे हैं। ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने सामने बैठ के वजीर आजम को कहा कि आपके गिरेबान पे हमारे हाथ होंगे, तो क्या हमने उन्हें उठा के नंगा करके तशद्दुद किया? लेकिन इन सब को इकट्ठे रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, या यूँ कह लें इमरान खान के खौफ में कि अगर हम अलग होते हैं तो फिर अभी जो हमारे हालात हैं इससे भी बदतर हो जाएंगे। जरदारी साहब भी खुश नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के अपने गिले शिकवे हैं, मौलाना साहब के अपने गिले शिकवे हैं। आप देखिए अभी तक गवर्नर तो लग नहीं सके। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने पर जोर, महंगाई कर रही है पूरा शोर, हुक्मरान नहीं तैयार करने को गौर, हुकूमती इत्तेहाद में फूट। नाजरीन, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए मुत्तहिदा हुकूमत पूरा जोर लगा रही है और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो खान साहब का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने तहरीक इंसाफ और इदारों के दरमियान तसादुम कराने की कोशिश की। इमरान खान चूंकि अवाम की अदालत में अपना और मुल्क का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो अब तक बैरूनी साजिश के खिलाफ जहाद करते हुए नजर आए और उनकी इस जंग में अवाम का समंदर उनके साथ इकट्ठा होता चला जा रहा है। बहुत से तज्जियाकारों के बकौल इमरान खान की शोहरत में इजाफा खुद हुक्मरानों की हमाकतों ने किया और ये हमाकतें दिन ब दिन मुत्तहिदा हुकूमत में भी फूट डाल रही हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कई मामलात पर एक पेज पर नहीं हो सकी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का मामला हो या फिर चाहे इमरान खान की गिरफ्तारी की बात हो, पीपल्स पार्टी को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अगर नून लीग अपनी आमिराना रविश को तर्क नहीं करती तो आने वाले वक्तों में हुकूमती इत्तेहाद में दरारें और भी गहरी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं है। जब PDM का इत्तेहाद पारा पारा हुआ था, जब पीपल्स पार्टी ने नून लीग से इसलिए अलहदगी इख्तियार की थी क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर उनको तनकीद का निशाना बनाया था। और यही नून लीग जो आज तहरीक इंसाफ और इदारों को आपस में लड़ाना चाहती है, यही नून लीग माजी में इक़्तिदार के हुसूल के लिए कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करती रही। लेकिन अब मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज़ उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ लगाए इल्ज़ामात से आगाह हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने आज़ाद और गैर जानिबदाराना तरीके से कानूनी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा ने पुरसुकून रहने, तनाव को कम करने, कानून की हुक्मरानी के साथ इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों पर जोर दिया। यानी अक़वाम मुत्तहिदा भी शहबाज हुकूमत की हिटलर नुमा पॉलिसीज़ पर बात कर रहा है। बुनियादी और इंसानी हुकूक की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी, आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदियों की इंतहा इस हुकूमत के दौर में हुई। शहबाज हुकूमत आमरीत से भी ज़्यादा जाबिर हुकूमत साबित हो रही है, जो एक हिटलर का किरदार अदा कर रही है, जिसमें सबर नाम का ज़रा भी मादा मौजूद ही नहीं है। अब नाज़रीन, जब किसी को लगता है ना कि वो हर जगह सही है, दुरुस्त है, वो कभी कहीं गलत हो ही नहीं सकता, कुछ गलत करता ही नहीं, और जब उसको ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो गलत कर रहा है या उससे कुछ गलत हो रहा है, तो बजाय वो नसीहत पकड़ने के, अपनी इस्लाह करने के, वो निशानदेही करने वाले इंसान पर ही चढ़ दौड़ता है। ऐसी मिसाल मुत्तहिदा हुकूमत की है। अब जैसे कि जरदारी साहब नून लीग को ठंडा रहने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन लीगी रहनुमा बुग्स और हसद से भरे पड़े हैं, इसीलिए वो इमरान खान को हर सूरत जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। इसलिए राना सनाउल्लाह का कहना है कि वो कोशिश करेंगे इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त खारिज हो जाए और उन्हें उसी वक्त अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाए। ज़रा सुनिएगा। अब सुना आपने कितनी बेचैनी, कितनी बेताबी है कि किसी तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इमरान खान पर मुकदमों पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। इमरान खान पर रैली निकालने का एक नया मुकदमा बना दिया गया, जिसमें इमरान खान समेत 19 अहम रहनुमा नामजद हैं। अच्छा, इमरान खान को जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत मिली, उस पर राना साहब ये फरमा रहे हैं, अपना तबसरा दे रहे हैं कि जी इमरान खान को गिरफ्तार करना और भी आसान हो गया है। उनके खिलाफ दर्ज किए गए दहशतगर्दी के मामले में मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। उनके बयानात और अल्फाज की बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया और इमरान खान खुद गवाह और सबूत हैं। मैं यहाँ एक बात करना चाहूँगी कि इमरान खान कोई गिरफ्तारी से नहीं डरते कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोई मज़ाहमत करेंगे, बल्कि वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बनी गाला में ही रह रहे हैं।
वो भागने वालों में से तो है नहीं। कल इमरान खान के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में मुहिम चलाने वाले कुछ चैनल्स ने यह तासुर देने की कोशिश की कि जैसे इमरान खान गिरफ्तारी के डर से बनी गाला से भाग गए हैं, निकल गए हैं। हालांकि कल ही वज़ीर आला पंजाब और मुनव्वर सलाही की बनी गाला में ही इमरान खान से मुलाकात हुई। तो ऐसे में सवाल यह है कि शहबाज हुकूमत को क्यों लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान है या मुश्किल है। असल में बात यह है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद अवाम का जो रद्द अमल सामने आएगा वो मुत्तहिदा हुकूमत के लिए ज़रूर मुश्किल खड़ी करेगा, और शायद यही जो मुश्किल है ये हुकूमत को वाज़े नज़र आ रही है। इसीलिए वो इमरान खान पर हाथ डालने से पहले कई बार सोच रही है, और ये हुकूमत इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रही है जिसने मुल्क को जोड़ने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। इमरान खान ने मुल्क को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए बहुत सी कोशिशें की, और शायद यही इनका कसूर है जिस पर इनके मुखालिफिन साजिशों के जाल बिछाते चले जा रहे हैं। और जो मईशत है वो बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन हुकूमत के हवासों पर इस वक्त सिर्फ इमरान खान और इंतकाम सवार है, और वह इंतकाम की आग में जलती चली जा रही है, और दूसरी जानिब मईशत जो है वो भी जल रही है। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मईशत का नोहा पढ़ रहे हैं, और ये नोहा पढ़ें भी क्यों ना। इतनी मुश्किलात के साथ इमरान खान की मुआशी टीम ने बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ मईशत को सही समत पर चढ़ा दिया था, लेकिन इस हुकूमत ने बैरूनी साजिश के आलाकार की हैसियत से मईशत को तबाह करके रख दिया। बिजली के निर्ख नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम, लेकिन यहाँ पेट्रोल कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अपने डेरे डाल लिए, लेकिन इस हुकूमत के जहन का लेवल सिर्फ इतना है कि इसने हर सियासी मुखालिफ और अपने ऊपर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों को साइड लाइन करना है। अब जैसा कि यूट्यूबर और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन वाले मामले को देख लें, ये जाबिर हुकूमत जमील फारूकी को पुलिस गर्दी के जरिए दबाना चाहती है। आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बोल टीवी के एंकर और यूट्यूबर जमील फारूकी के जिस्मानी रिमांड में तौसी के लिए पुलिस की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने जमील फारूकी को 2 रोज़ के लिए पुलिस रिमांड दे दिया। अच्छा, अब नाज़रीन, हुकूमत होश के नाखून लेने के बजाय गरूर और तकब्बुर की फजा से बाहर आना नहीं चाहती है। अब सवाल ये कि इस वक्त मुल्क के लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है, सबसे ज्यादा अहम क्या है? जरा सोचिए, गरीब को गुर्बत से निकालना या फिर इंतकामी कार्रवाइयां करना? क्या है ज्यादा अहम, गरीब को गुर्बत से निकालना या फिर इंतकामी कार्रवाइयां करना? ये हुकूमत पहले पहल इमरान खान की हुकूमत पर जो इल्जाम लगाती थी, ठीक वो अब वैसे ही चल रही है। अब भी जो इस बात का मेरे ख्याल से जो वक्त है ना, वो इस बात का है कि किसी तरीके से ये जो मिडिल क्लास तबका या फिर जो गरीब तबका है उसकी ज़िंदगी के मेयार को किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए। किस हाल में लोग जी रहे हैं जरा जाके देखें तो सही। लोगों को रोटी मिल रही है खाने के लिए, लोग अपनी जो बिजली के बिल है वो दे पा रहे हैं या नहीं? लेकिन ये हुकूमत अपना जो सियासी म्यार है वो गिराती चली जा रही है, और गिराते हुए बच्चों की तरह अपने हरीफों से इंतकाम लेने की बात करती चली जा रही है। सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान बुरे तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत के लोग बेबसी दिखा रहे हैं। बेबसी, बाकायदा बेबसी। ये जरा क्लिप देखिएगा जी। सुना आपने, अब सिंध हो, बलोचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, या बारिश के बाद सैलाब तबाही मचाने में मसरूफ़ है, और हमारे हुक्मरान सिर्फ ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। यहाँ अवाम सैलाब ने डूब रहे हैं, और हमारे नाम निहाद रहबर इनकी तबाही और बर्बादी का नज़ारा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा जमातों का जत्था लेकर कतर में मौजे कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नजरिया ज़रूरत के तहत अपने इत्तेहादियों को सरकारी खर्च पर लेकर गए। आपको बताती चलूं कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को क्यों साथ लेकर गए। शहबाज शरीफ साहब शायद MQM के ये जो रहनुमा को इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि हाल ही में कराची के ज़िमनी इलेक्शन में MQM को, आपको पता है कि बुरी शिकस्त हुई है, और इस शिकस्त का जो गम है या दुख है उसको कम करने के लिए शहबाज शरीफ MQM को अपने साथ ले गए। काफ लीग में से चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा दोनों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसलिए साथ लेकर गए क्योंकि कहीं ये भी उनका साथ छोड़कर वापस चौधरी परवेज़ इलाही के पास न चले जाएं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उनका घर बार, मवेशी, जानवर सब सैलाब की नजर हो चुके हैं, लेकिन हुक्मरान तबके का मकसद उन्हें रिलीफ देना नहीं है बल्कि तकलीफ देना है, अपनी अयाशियों में मसरूफ रहना है। क्योंकि ये लोग सिर्फ सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ यही सोचते हैं कि किस तरीके से इमरान खान की सियासत का खात्मा किया जा सके, क्योंकि वो इन्हें आईना दिखाते हैं। लेकिन तमाम तर हुकूमती दबाव भी इमरान खान के हौसले को कम नहीं कर सका, और इमरान खान ने
अवाम की जंग को पहले से ज़्यादा मजबूती से लड़ने का अज़म मुशावरती इजलास में ज़ाहिर किया। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ जिसमें मौजूदा सूरत हाल और जो आइंदा की हिकमत अमली है, जलसों समेत दीगर अमूर पर मुशावरत हुई है। इजलास की अंदरूनी कहानी कुछ यूँ है कि जी तहरीक इंसाफ ने जल्द इलेक्शन करवाने के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला किया और इसके साथ ही पार्टी की आदत ने किसी भी तरह का दबाव कबूल ना करने का फैसला किया। इजलास में इमरान खान साहब को ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से अमूर पर ब्रीफिंग दी गई और इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से भी स्ट्रैटेजी तय की गई। मुतफ़िका तौर पर यह तय किया गया कि इमरान खान स्केड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे। अच्छा, इमरान खान ने दौरान इजलास कहा कि जी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है, ना पहले दबाव में आया हूँ और ना अब दबाव में आऊँगा। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। यानी इमरान खान तो बार बार और साफ साफ पैगाम हुकूमत को दे रहे हैं कि वो किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे और ना ही ये हुकूमत उन्हें दीवार के साथ लगा सकती है और यही सोच मुत्तहिदा हुकूमत को खाए चले जा रही है। लेकिन इमरान खान चूँकि हक के रास्ते पर डटे हुए थे, इसीलिए उनका हुकूमत से बाहर होना नुकसान का बायस बनने की बजाय फ़ायदे में बदल गया। और अब इमरान खान की अवामी मकबूलियत को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आइंदा इंतखाबी दंगल में अपने सियासी मुखालिफिन को ज़मीनते हैं और यही ख़तरा शहबाज हुकूमत महसूस कर रही है और इमरान खान को नाअहल करवाने पर तुली हुई है। तो कभी उन्हें गिरफ़्तार करना चाहती है, जिस पर इमरान खान खुलकर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ज़रा सुनिएगा ना अपने खान साहब को। खान साहब ये कहते हैं कि जी अवाम ने मेरा साथ दिया, वरना ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे और उन्होंने मेरे साथ भी तशद्दुद वाला सलूक ही करना था जो इन्होंने अपने दीगर मुखालिफिन के साथ किया। लेकिन हालात जैसे भी हों, इमरान खान ने कभी भी अवाम का साथ नहीं छोड़ा और ना वो कभी आगे अपनी अवाम को तनहा छोड़ेंगे। अच्छा, इमरान खान ने एक बार फिर रहबरों की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की भी निशानदेही की। इस बात पर जोर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग और करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना होगा, कानून की हुक्मरानी मुल्क में कायम करना होगी, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शोकोज नोटिस और तहरीक इंसाफ की आइंदा की हिकमत अमली है वो क्या होगी, पीडीएम टूटने का इम्कान, बैकडोर राब्तों की खबर कितनी दुरुस्त है कितनी सही है, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा कंवल शोजब साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन और तज्जियाकार मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंवल, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब को जो शोकोज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब किया है, तो क्या इमरान खान जाती हैसियत में पेश होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिजा। अब तो डर लगना शुरू हो गया है कि मुंह खोलेंगे तो पता नहीं उसका क्या नतीजा होगा। उठा के घर से ले जाया जाएगा या पकड़ के मारा पीटा जाएगा जैसे जमील फारूकी साहब के साथ हो रहा है, या हमारी आंखों पे पट्टी बांधी जाएगी या कुछ और किया जाएगा। तो आप सवाल पूछते हुए भी ध्यान करें, हम भी कोशिश करते हैं कि जवाब देते हुए हम अपने आप को गुलाम समझना शुरू कर दें। जहां तक आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की, लीगल टीम की मुलाकात हुई है खान साहब से। खान साहब दलेर आदमी है, ना वो झूठे हैं, ना वो गुलाम है, ना वो छुपने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं तो अभी तक इसी चीज पे हैरान हूँ कि क्या मरियम साहिबा जब जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो रिलीज करती है तो उस वक्त तौहीन नहीं हुई थी? जब क्यों निकाला मुझे कि मुहिम नवाज शरीफ चलाए और 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहे कि जी इनकी औकात क्या है, एक जुम्बिश कलम से इन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया? तो क्या उस वक्त तौहीन नहीं हुई? और जब वो ये झूठ बोले कि जनाब हमारी चलती हुकूमत को रुखसत किया, हालांकि हुकूमत उनकी वहीं मौजूद रही थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक क्रिमिनल के तौर पे सामने आए थे और उन्होंने चीजों को छुपाया था, तो उस पर तौहीन नहीं होती। ठीक है, उसामा आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये शेख रशीद साहब ने जो दावा किया कि जी पीडीएम जल्द टूट फूट का शिकार हो जाएगी, क्या आपको ऐसा होता दिखाई देता है? और जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से खबरें आई कि जी वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया जाता फैसले करने से पहले, तो वाकई कोई फूट की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन आपको पता है कि जब ये नून में से शीन निकलेगी, इस तरह की बातें शेख रशीद साहब करते थे तो बार बार वजाहत आती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं। ऐसी तस्वीर आ जाती थी, ऐसे रवैये, ऐसे स्टेटमेंट्स कि हम एक पेज पर हैं। तो ये तो नहीं मानते ना कि हाँ हमारे अंदर फूट है।
ये तो सबको नजर आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा का और नवाज शरीफ कैंप से कोई खुश नहीं है। ये बातें तो सब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उनका एक नुक्ता नजर और होता है, लेकिन इन सब को इकट्ठे रखा हुआ है इमरान खान साहब ने, या यूं कह लें इमरान खान के खौफ में। सही। और इनको ये नजर आ रहा है कि अगर हम अलग होते हैं तो फिर अभी जो हमारे हालात हैं इससे भी बदतर हो जाएंगे और ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। इतनी पार्टियां मिलकर भी कराची में हाल देख लें, नहीं हरा सके इमरान खान को, तो अलग हो गए फिर क्या होगा। बिल्कुल यही बात मैं कहने वाला था। आप देखिए ना कि NA 245 में जो हुआ है, जहां पर यह कहा गया था कि 2018 में मैंडेट छीना गया, इमरान खान साहब को तो ये इलेक्शन जितवाया गया, तहरीक इंसाफ को लाया गया, ये सारी यानी PDM बनी इसीलिए थी ना। शुरू से ही लेकर पहले दिन से उन्होंने जब कहा कि जी इलेक्शन को नहीं मानते, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, मौलाना तो कहते हैं हमने पार्लियामेंट में नहीं जाना, का लफ्ज बोलते रहे। बिल्कुल सही, यही लफ्ज उनके लिए बोला जाता था। अब आप देखें कि वो सारी जमातें यानी ये सब अलग अलग थी। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आपको एक ही पोल के नीचे ANP का झंडा, नून लीग का झंडा नजर आ रहा है, पीपल्स पार्टी और MQM इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत कर इकट्ठे होना इनके माजी में रहा है, लेकिन सब इकट्ठे थे। और ये कितनी हैरानकुन बात। तो उसके बावजूद आप देखिए कि आधे वोट नहीं ले सके। तो इनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान के मुकाबले पर अगर हम इकट्ठे हैं तो हमारा भी अगर हम अलग अलग होते हैं तो फिर तो बिल्कुल लेकिन लड़ाई हो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जरदारी साहब भी खुश नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब के अपने गिले शिकवे हैं, मौलाना साहब के अपने गिले शिकवे हैं। आप देखिए अभी तक गवर्नर तो लग नहीं सके। सिंध में अलग लड़ाई चल रही है MQM और पीपल्स पार्टी की, वो आप देख लीजिए। इस हार के बाद MQM फिर शोर मचा रही है। कुछ बीच में अहम लोग आए हैं, उन्होंने फिर कुछ पैचअप करवाया है। बलूचिस्तान में अलग चल रही है, उधर आप देखिए पख्तूनख्वा मिली इमामी पार्टी की है, मेंगल साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनकी लड़ाई चल रही है लड़ाई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना साहब कहते हैं हमारा गवर्नर आएगा, ANP कहती है हमारा गवर्नर आएगा, पीपल्स पार्टी ANP की तरफ है। तो ये एक चूंकि कहते हैं चूचों का मुरब्बा कह लें, भानमती का कुंबा कह लें, इसमें ये लड़ाई तो है। लेकिन जब तक इमरान खान साहब का खौफ है, इनके पास कोई चारा नहीं है, ये तब तक इकट्ठे जरूर रहेंगे। जैसे भी चलना है इकट्ठे चलना है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा कवल, आपकी तरफ आऊंगी कि अगर मुस्तकबिल में हुकूमत इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर आपकी पार्टी का, आपकी जमात का, तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद और खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब खास तौर पर बार बार इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। मैं एक चीज सिर्फ इतना कहूंगी, उसामा साहब ने एक बात की, मैं उस पर कॉमेंट एक करके आगे चलती जाऊँ। ये जो कठपुतली और सिलेक्टेड के नारे लगाया करते थे ना, वो भी मसला खत्म हो गया। अब तो इनका और उनका पेज भी एक हो गया है। फिर भी ये 14 जमातें मिलके एक इमरान खान को नहीं हरा सक रही, क्योंकि इमरान खान एक नहीं है, इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हुई है, जिसको ये भूल जाते हैं। और ये जो भानमती इनका कुंभ है ना, जो पिछले दरवाजे से आता है और सिलेक्टेड होता है और इम्पोर्टेड होता है और मुसल्लत होता है, उनको फिर यही मसाइल का शिकार होता है, क्योंकि उनके साथ अवाम की ताकत नहीं होती। सिर्फ ताकत नहीं, वो सीटें लेने आए होते हैं, तो इसलिए सीटों पे बंदर बांट पे वो लड़ाइयां लड़े। और ये सही बात कह रहे हैं कि बहुत जल्द इनका शिराजा तो बड़ी जल्दी बिखर गया होता अगर वो वाली एल्फी इनको ना लगी हुई होती जिसकी वजह से इकट्ठे। और दूसरी बात ये कि इमरान खान को तो ये जानबूझ के गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान पे हाथ डालेंगे तो मुल्क में क्योस फैलेगा, एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट होगा, जो ये बहुत दिनों से करना चाह रहे हैं। और यहाँ के हालात ये खराब करना चाहते हैं ताकि इनको एक एग्जिट मिल जाए, लेकिन इनको एग्जिट नहीं मिलेगा। ये जो करना चाह रहे हैं ना, उसके बाद में आज आप मेरी बात लिख के रख लें, मैं सियासतदान हूँ और मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और मेरा पूरा बचपन जो है उससे लेके अब तक मैंने एक सियासत को बड़ा करीब से देखा, एक्सपीरियंस किया। मैं वर्कर हूँ, मैं कोई एलीट क्लास से उठ के नहीं आके बैठी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये जमहूरियत का ड्रामा रचा के बैठे रहे हैं ना इतने अरसे से, ये इसकी बसात लपेटने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये हालात खुद पैदा कर रही है। तो मैं इनको बता रही हूँ कि ये जो हलवा इनको मिला हुआ है ना कुछ दिन, इसको ठंडा करके फूंक मार के खाने की कोशिश करें। राना सनाउल्लाह के मुकद्दर में या फिर वही जलालत लिखी हुई है कि उनकी आंखें ये जो होती हैं आईब्रोज और मुझे मुन के उनको अंदर बंद किया जाता है, या वो इस तरह बार बार खड़े होके बढ़ के लगा रहे होते हैं। तो इस किस्म के काम ना करें जो स्टफ टॉयज वाले शेर को पकड़ के ये अक्सर बढ़ के लगा रहे होते हैं। कोई थोड़े से बंदे बने और इंसानों वाली बात करें। जमहूरियत इस वक्त इस मुल्क में कोई नहीं है, और उसकी रीजन यही 14 जमातें हैं, यही जो टूटी फूटी जमातें हैं ना, जो इन्होंने सीटें आपस में बंदर बांट की और जो बैकडोर से ये आके बैठे हैं और मुसल्लत हुए। इसलिए इस वक्त ना कोई हुकूमत आपको नजर आ रही है, ना कोई जमहूरियत नजर आ रही है। इस मुल्क की किसी को फिक्र है ना तो वह इमरान खान है, और इसीलिए आवाम को भी नजर आ रहा है कि यही एक लीडर है जो हमारे लिए खड़ा हुआ है और हमारी भी बका और मुल्क की तरक्की इसी की मौजूदगी से, जिसको मिलकर ये सारे गिराना चाहते।
तो ये मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगी सनाउल्लाह साहब को कि बाज आ जाएं, फिर आपके 900 पूरे होते हैं तो आप भागते हैं, आप बस कर दें। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कंवल शोजब और उसामा गाजी मेरे साथ मौजूद है। अच्छा उसामा, आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि कंवल साहिबा कह रही हैं कि ये हालात को खुद ख़राब करना चाहती है हुकूमत, क्योंकि ये एग्जिट चाहती है। इमरान खान सबको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा कि हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं, हम इनको एग्जिट नहीं होने देंगे, हम इनको हालात ख़राब नहीं होने देंगे। अब एक सवाल है कि कंवल कह रही हालात ख़राब नहीं होने देंगे। अब एक जानिब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की सिर्फ खबर आई और सोशल मीडिया पर, और तमाम लोग बनी गाला जाके बैठ गए, नाश्ता उन्होंने वहां पे किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके दिखाएं, लेकिन गिरफ्तार वो नहीं हुए। तो इस तरह अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है, लोग बाहर आएंगे सड़कों पर, और कंवल कह रही हालात खराब नहीं होंगे। हालात कैसे खराब नहीं होंगे? हालात तो खराब हो जाएंगे। वो शायद उनका कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हम मुल्क में क्या। जी कंवल, जी हाँ, आप इसकी प्लीज मजीद वजाहत करें। ये नहीं कहा कि हालात खराब नहीं होंगे। मैं आपसे क्लियरेंस ले लेती हूँ कि अगर आप कहती है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, यानी होंगे ना, आपको लगता है कोशिश की जा रही है, तो वही बात ना कि राना सनाउल्लाह साहब को, और अभी कुछ दिन पहले में, अभी कल परसों की बात है, प्रोग्राम में हामिद सबके प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे। जी, मैं गिरफ्तारी के वाले मौजूद थी, मैंने भी वही नाश्ता किया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह की इन्होंने कोशिश की तो मैं आपको इंटीमेट कर रही हूँ कि ये साजिश है और ये जानते बूझते हुए सिविल अनरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, और इसके पीछे इसके नताइज यही निकलेंगे जो हमेशा होता रहे। तो उसको रोका कैसे जाए ना? ये जो हालात अगर खुदा का लेबल लगाया जाता है उसे लपेट दिया जाएगा। हाँ ठीक है जी। उसामा देखिए, अगर हालात खराब हो जाते हैं फिर क्या होगा? वो हालात कंट्रोल में कैसे आएंगे? खराब हो जाते हैं फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। असल में अब इनका डायलेमा इस वक्त हुकूमत का ये है, पीडीएम की हुकूमत का, कि राना सनाउल्लाह साहब अब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के होते हुए कोई हादसा हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, इसका सियासत में वजूद जो है हर सूरत ख़त्म करना है। ये वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का कह रहा है। इसके बावजूद कि इंटरनेशनली आप देख लीजिए, सबसे बड़ी स्टोरी के शो में देखा कि वो जो कह रहे थे कि अदालत से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनकी ख्वाहिश वो भी काफी वायरल थी। वो ये चाहते तो हैं, लेकिन उसके बाद के जो हालात है, जिस तरह आप देखिए कि क्या हुआ जब से आए इतने बड़े दिमाग पाकिस्तानी सियासत के, एक जरदारी सबसे भारी पर लेके नवाज शरीफ साहब, वहां पर मीटिंग्स होती रही। कोई एक दिन का नहीं था, पूरा प्लान जो बनाया गया जिसको इमरान खान साहब रिजीम चेंज कहते हैं, ये कोई एक दिन में नहीं होगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुझे 3 महीने पहले से अंदाजा था ये चीजें बिल्ड हो रही हैं और ये मार्च में सारा कुछ होगा। तो इन्होंने जो सोचा था, और इमरान खान साहब खुद कहते हैं मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह लोग बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान में हुआ नहीं कभी, जब आप किसी को निकालते हैं वज़ीर आज़म को तो ऐसे नहीं होता। ख्वाजा आसिफ साहब का अभी भी इंटरव्यू चल रहा है कि नवाज शरीफ के लिए तो जनाब 50 बंदे इकट्ठे नहीं होते। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। इस तरह जब खान साहब कहते थे कि 3 महीने से उनको पता चल रहा था सब कुछ हो रहा है, जब रिजीम चेंज हुआ तो अब फवाद चौधरी साहब या पीटीआई के जो सीनियर लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि सितंबर में हुकूमत गिर जाएगी, ये चली जाएगी मुत्तहिदा हुकूमत। फिर इसका मतलब इसका 3 महीने पहले से वो चीजें पता थी, अब सितंबर वाली बात पे भी यकीन किया जाए। असल में देखिए कुछ बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब या कुछ जमात, मतलब पीपल्स पार्टी को आप छोड़ दें, कुछ लोगों को ये लगता है नून लीग के अंदर कि अब हो ये रहा है कि वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि अब हुकूमत तो हमें नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से ज्यादा गेन करता चला जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमने उसको सिर्फ कंट्रोल में रखना है और कितना हम खोएं, मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि मैं मिसाल देता हूं कि जी हम सारे मिलकर 100 सीटें जीत सकते हैं। अब जितना अरसा हम रहेंगे वो 100 से 90 हो जाएंगी, 90 से 80 हो जाएंगी, 80 से 70 हो जाएंगी। क्योंकि वो भी देखिए कराची के हालात आपने देख लिए है, NA 245, आपने ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का देख लिया है, सबको नजर आ रहा है। उनको नहीं समझ आ रही, वो कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, और क्या कह रहे हैं जी हमारे दौर में देखिए फ्री एंड फेयर हो गए हैं, कराची में फ्री एंड फेयर हो गए हैं। उनको भी नजर आ रहा है एक दफा जब वोटर आपसे चला जाता है दोबारा आसानी से वापस नहीं आता। अब 2 सोच अभी भी हैं कि जनाब अभी हम निकल जाएं, 1-2 महीने का हमारे पास मार्जिन है, क्योंकि ये जो इंपैक्ट महंगाई का आ रहा है, अभी पेट्रोल पर आपने पेट्रोलियम लेवी और लगानी है, आपने कह दिया IMF से, आपने भी बिजली मजीद महंगी करनी है, अभी गैस का बहरान मुल्क में सर्दियों में आना है, अभी गैस मजीद महंगी होनी है, तो लोगों के मसाइल अभी और बेचारे लोग अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो आगे जाके क्या करेंगे फिर? 1-2 महीने की विंडो है इस वक्त ये पीडीएम के पास। अगर ये 2 महीने कर जाते हैं तो कम नुकसान उठाएंगे, और अगर ये 2 महीने बाद सितंबर की वो जो कह रहे हैं डेट, अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर आगे इलेक्शन और चले जाते हैं, अगले साल के कहीं होते हैं, तो फिर छोड़ दें, फिर मजीद नुकसान होगा। अभी देख रहे हैं मरीम साहब क्या कहती रही, हम क्यों गंद उठाएं, ये करें वो करें, तो अब एक और वो समझने के 2 महीने की विंडो है, और पीछे मामला तो चल रहे हैं, कुछ और भी अहम लोग हैं कि चले इलेक्शन की कोई डेट आ जाए तो उस पर चल
रहे हैं, तो इस उम्मीद पर फवाद चौधरी साहब शायद कह रहे हैं। अच्छा कवल, ये जो इस वक्त मुल्क में सहाफ़ी जो है निशाने पर हैं और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया, इस पर आप क्या कहेंगी? हल क्या है इस चीज़ का? देखेंगे तो राना सनाउल्लाह साहब को बुला के पूछना चाहिए कि किस किस्म की दहशतगर्दी आप करना चाह रहे हैं। ये कौन इस माशरे में होता है कि आप लोगों को उठा लें बगैर वारंट के, बगैर किसी मुकदमे के, फिर आप उन्हें भरना करें और उन्हें मारें। मुझे ये बताएं कि इनको, ये पुलिस वालों को वर्दियां इसलिए दी जाती हैं कि इनके जिस्मों पे वर्दी आ जाए और बाकियों के जिस्मों को आप नंगा करके मारना शुरू कर दें। ये अथॉरिटी इसलिए दी जाती है। उसामा गाजी साहब या आप हो गई या कोई और, अगर आप कोई बात कर रहे हैं, कोई ओपिनियन है, तो क्या आपको आपके दफ्तरों के बाहर से उठा लिया जाए और फिर आपके साथ गैर इंसानी बहिमाना तशद्दुद किया जाए? ये किस माशरे में होता है? तो इस तरह तो फिर पूरी एक फौज है एंकर्स की जो हमारे खिलाफ बोलती रही है। पूरा टाइम वो इमरान खान पे तनकीद करते रहे हैं। उनमें से कई तो ऐसे एंकर्स हैं जिन्होंने सामने बैठ के वजीर आजम को कहा कि आपके गिरेबान पे हमारे हाथ होंगे, तो क्या हमने उन्हें उठा के नंगा करके तशद्दुद किया? मुझे आज अफसोस हो रहा था, शर्म आ रही थी कि ये रजीम चेंज के बाद किस किस्म के हमारे सहाफी हैं, किस किस्म के हमारे एंकर्स का रवैया है कि आपके साथ आपका एक कोलीग है, उसकी डाइसेंटिंग नोट अगर आपसे उसकी डिफरेंट ओपिनियन है, आज उस पर तशद्दुद हो रहा है, आप आवाज नहीं उठाना चाहते, आप उसके लिए बात ही नहीं कर रहे। कल को आपको बड़ी तकलीफ हो रही थी, कल आप इंटरनेशनल एनजीओस को और इधर उधर आप फोने घुमाते थे, उनकी आप एक गुंजाल मचा देते थे। क्यों आप इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे? क्योंकि ये उनका एसेट नहीं है, या इस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की भी, या ये सच बोलता है, या जो भी उसकी राय है वो इस्तेमाल करता है। तो देखें, ये मैं आपको अभी मैंने शुरू में ही कहा कि डाइसेंटिंग नोट है। मैं कोई बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि जी किस वक्त मेरे घर आ जाएं, किस वक्त मेरे घर में धावा बोल जाएं, किस वक्त बंदूकों वाले आके मुझे उठा लें। ये कौन से माशरे में हम रह रहे हैं? हम 1980 की सियासत कर रहे हैं। तो अभी मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान का ही सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला हो गया है। बहुत ही ऑब्सलीट हो गई है हमारी जो मशीनरी है। इसको 2022 और 2023 की तरफ लाना चाहिए, दिखाना चाहिए। आज नॉम चॉम्स्की साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिखा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जिस तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, जिस तरह तशद्दुद और वायलेंस किया जा रहा है, और एक पार्टी को जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी नहीं, दुनिया की 6वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आप किस तरह दीवार में लगा रहे हैं? और यही चीजें आप देखें, इससे बरअक्स जब इनके अपने फ्री एंड फेयर इनके ऊपर ट्रायल अभी तो हो ही नहीं रहे थे, तो किस तरह आसमान जमीन एक कर दिया करते थे। आज आप देखें फिर खान साहब के ऊपर एक और FIR काट दी है 144 पे, और मजीद लोगों को बीच में FIR काट दी है। मतलब इनका सिर्फ इरादा ये है कि इमरान खान को किसी तरह काबू करना है और उसको जेल में डालना है या उस पर तशद्दुद करना है, ताकि उनको पता है कि एक मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, जिस वक्त भी इस तरह का काम करेंगे लोग निकल आएंगे, और उसको इन्होंने बहाना बनाना है। तो मैं तो इनको आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं। मुझे तो हालात जिस तरीके से किए जा रहे हैं, मैं तो इस साजिश की बदबू को सूंघ रही हूँ, आप भी सूंघें, और आपका काम है कि लोगों तक पहुंचाया जाए इसको। जी उसामा, आपका भी इस पे कमेंट? मुझे लगता है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से देख लें, उससे पहले दौर को आप देख लें, कि ये आखिरी सांसों पर जब कोई हुकूमत होती है तो ये होता है कि आप आवाज़ भी किसी की दबाने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे आपको की हुकूमत जो है वो कुछ दवाम पकड़ सके, कुछ अरसा गुजर सके। जमील फारूकी के साथ जो किया गया है, जो हो रहा है, इंतहाई अफसोसनाक है। और मुझे जितना अरसा सहाफ़त में हो गया या जितनी हमने तारीख पढ़ी पाकिस्तान की, इससे ज़्यादा वर्स्ट मैंने नहीं हालात देखे पाकिस्तान के। क्योंकि किसी हुकूमत, आप देख लें हुकूमत के जितने पैमाने हों, आप इज़हार राय की आज़ादी पर देख लें, सबसे बुरा नहीं, शहबाज गिल का एक मामला है, ऐसे लग रहा है कि वो बच्चे दे रहा है वो सारा किस्सा, यानी उसके हवाले से दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान पर, उसी की ऑफ शूट आपको ये नजर आ रहा है जमील फारूकी पर केस, उसी पर रैली निकाल कर उस पर ये अब जो जिसका जिक्र कमल शुजा साहबा कह रही थी, यानी कई केसेस पर बन रहे हैं। अब वो असलहा निकला है शहबाज गिल से। इतनी इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट आलमी सतह पर अगर आप देखिए कि हमारा अब फॉरेन पॉलिसी क्या है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है,
ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। आप सोचिए जरा, मईशत का आप देख लीजिए बुरा हाल है, कोई एक पैमाना जिस पर आप देख लें, बिजली के हवाले से लोग देख लें, सैलाब का आया, कोरोना में आप इमरान खान पर लाख तनकीद करें लेकिन एक मैकेनिज्म नजर आया था, एनसीओसी बना बड़ा जबरदस्त। यहां सैलाब की सूरत हाल कुछ नहीं, किसी एक पैमाने पर तो ये हुकूमत कुछ अच्छा दिखा दे नहीं। इतना बड़ा ये फेलियर है और सारी बड़ी पुरानी जमातें, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल जमातों ने इतना बड़ा फेलियर दिखाया है कि मुझे नहीं लगता है अगले 5-10 साल ये जमातें उठ सकेंगी। ठीक है, दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल्ड पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।